हेलो माय फ्रेंड्स। सो आपने पिछले के 4 वीडियो आई गेस देख लिए होंगे। बारिश होने की वजह से ठंड बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग अपना ख्याल रखें क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं एक दूसरा यहाँ पे मास्टरपीस, ओल्ड मैन एंड द सी। ओके, सो जो कि ये नॉवेल जो आया था वो 1952 में आया था, अमेजर नॉवेल ऑफ हेमिंग्वे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करें क्योंकि वहां पे आपको कई इंपॉर्टेंट चीज मिल जाएगा। ओके, द नॉवेल इज अ स्टोरी ऑफ क्यूबन फिशरमैन। जो क्यूबा आता है, आप मैप में चेक करिएगा कि अमेरिका के साउथ में या सदर्न साइड में, सदर्न ईस्ट में ये जगह आता है। तो ये क्यूबन फिशरमैन सैंटियागो के बारे में ये कहानी है, हु फेल्स टू कैच फिश फॉर 84 डेज। लेकिन 85th डे जो होता है उस जब वो फिश पकड़ता है तो क्या होता है, देखिए एक स्टोरी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें हिंदी में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद भी आने वाला जो वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आंसर हम कवर करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। वहां पे जो पॉइंट्स इसमें छूट जाता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम वहां पे जरूर कवर कर लेंगे। सो क्वेश्चन आंसर सेशन का वीडियो और देख लें ताकि ये जो स्टोरी मैंने शॉर्ट में बताएं वो वहां पे एक तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और वो अपने आप को अनलकी समझता है एक तरह से। उसके साथ एक यंग अप्रेंटाइज है जो सीखता है उसके साथ, उसका नाम है Manolin also leaves him when his parents forbid. Manolin के जो पेरेंट हैं वो भी मना कर देते हैं कि भाई आप सैंटियागो के साथ मत रहो। ओके, तो ये भी उसके साथ होता है यहाँ पे सैंटियागो के साथ। इन द एंड वो एक फिश तो पकड़ता है जिसका नाम है मर्लिन। ओके, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है वो भी हम देखेंगे। द नॉवेल इज इंटरप्रिटेड इन वेरियस वेज। तो अलग अलग तरीके से नॉवेल को बताया गया है। इट हैज मल्टी लेयर्ड एंड मल्टी टेक्सचुअल मीनिंग्स। ओके, और इसका जो थीम है वो क्या कवर करता है, प्राइड, ऑनर, ग्लोरी, लाइफ, डेथ, मार्टम एंड स्ट्रगल। तो ये सारी चीजें आप कहानी जब पढ़ेंगे तो आप समझ ही जाएंगे थीम को अच्छे से। द स्ट्रगल बिटवीन सैंटियागो एंड मर्लिन, जो फिश है, सिंबलाइज द एक्सटर्नल स्ट्रगल ऑफ मेकिंग स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर। तो ये कहानी से आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये स्ट्रगल हमें ये सिंबलाइज करता है, ये याद रखिएगा। एंड ही ऑल्सो एम्फसाइज दैट द ड्यूटी कैन नेवर बी सिन। जो आपका ड्यूटी है वो सिन नहीं है। ओके, एंड ही डेडिकेटेड दिस नॉवेल टू हिज लिटरेरी एडिटर मैक्सवेल पॉकिन। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कहानी को मैं हिंदी में बता देता हूँ। यदि आपने कोर्स सब्सक्राइब किया है तो आपके पास ये अपडेटेड पीडीएफ जरूर होगा। ओके, तो क्योंकि काफी चीजें अपडेट होती रहती है तो फिर आपको मिल जाएगा। सो ओल्ड मैन एंड सी की यदि हम बात करें, एक पुराने अनुभवी मछुआरे जिसके जीवन की सबसे बड़ी पकड़ के बीच एक महाकाव्य संघर्ष की कहानी है। अब देखेंगे इस मछुआरे सैंटियागो के बारे में। 84 दिन तक इस क्यूबा के एक बूढ़े मछुआरे है ना, सैंटियागो, जो समुद्र में से खाली हाथ लौटता है, वह स्पष्ट रूप से मानता है कि एक अशुभ है, और उसके साथ एक युवा समर्पित प्रशिक्षु है जिसके बारे में हमने इंग्लिश में भी देखा था अभी। और दो युवा प्रशिक्षु और दोस्त है ना, मनोलिन के माता पिता ने लड़के को एक अधिकृत समृद्ध नाव में मछली पकड़ने के लिए बूढ़े आदमी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि भाई 84 डेज तक नहीं मिलता है। और फिर इसके पेरेंट भी बोलते हैं नहीं, आप तो उसके साथ नहीं काम करोगे। फिर भी लड़का हर रात लौटने पर बूढ़े आदमी का देखभाल करना जारी रखता है और बूढ़े आदमी को अपनी झोपड़ी में ले जाने में मदद भी करता है, उसके लिए भोजन का इंतजाम करता है। अमेरिकी बेसबॉल में नवीनतम घटनाओं की चर्चा करता है, विशेष रूप से सैंटियागो जिसको पसंद करता है उसके बारे में, जिसका नाम था डिमैगियो, उसके बारे में भी बात करता है। वेल, सैंटियागो को विश्वास है कि उसकी जो अनुपादक लकीर है, जो अशुभ लकीर है और जो ये इतने दिन अनलकी रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा और अगले दिन सामान्य से अधिक दूर जाने का फैसला करता है कि आज तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि वो किस डायरेक्शन में कहा जाता है, तो इसको मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अपनी अशुभ लकीर के 85 दिन, यानी जब 84 दिन तक तो वो खाली हाथ रहता है, और 85 दिन क्या होता है, सैंटियागो ने वादे के अनुसार क्या करता है, वो दूर जाता है। कहाँ? गल्फ स्ट्रीम में अपनी नाव चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, याद रखिए। अब वहां पे वो एक मछली पकड़ता है और उसको अपने नाव में बांधता है, और उसके बाद क्या होता है हम वो देखेंगे। वह अपनी लाइनें तैयार करता है। दोपहर के समय एक बड़ी मछली जिसे वो जानता है एक मर्लिन है, चारा लेती है।
बूढ़ा आदमी मछली को कुशलता से पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे अंदर नहीं खींच सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा मछली है। इसके बजाय मछली नाव को खींचना शुरू कर देती है। इस डर से नाव से लाइन को तेजी से बांधने में असमर्थ की मछली एक तना हुआ रेखा को तोड़ देगी जिसमें वो मछली उसने फंसाया है। बूढ़ा आदमी अपने कंधों, पीठ और हाथों के साथ लाइन के तनाव को सहन करता है और उनको इस तरह से स्ट्रगल करना होता है फिश के साथ, क्योंकि वो उसको नाव में भी नहीं रख सकते हैं, और तो वो कोशिश करते हैं कि बांध दें, लेकिन मछली अपनी तरफ खींच रही है। मछली नाव को दिन भर, रात भर, दूसरे दिन और दूसरी रात खींचता रहता है। उधर उत्तर पश्चिम में लगातार वो सेंटियागो का नाव उस डायरेक्शन में चलता रहता है, लेकिन सेंटियागो अब बहुत थक चुका है। ओके, और साथ में ईस्ट डायरेक्शन की ओर अब तैरने लग गया है। पूरे समय सेंटियागो मछली को पकड़ने की रेखा से लगातार दर्द सहता है। जब